प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। अरावली पर्वत यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। यह श्रेणी उत्तरी गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर अजमेर होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर इसकी ऊंचाई क्रमशः कम होती है। दिल्ली के पास यह लगभग समतल है। अरावली का सर्वोच्च शिखर माउंट आबू स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यहाँ सीसा, तांबा, जस्ता, एस्बेस्टस, अभ्रक, संगमरमर, चूना पत्थर आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अवस्थित खेतड़ी से तांबा सिंधु सभ्यता के भी पहले से ही निकाला जाता रहा है। विंध्यन क्षेत्र यह क्षेत्र विंध्यन, भांडेर, कैमूर श्रेणी के रूप में गुजरात से लेकर बिहार तक फैली हुई है। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में भ्रंशन के कारण नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, अतः इसे विंध्यन कगार के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। सतपुड़ा क्षेत्र इस श्रेणी को गुजरात में राजपीपला, मध्य प्रदेश में महादेव एवं छत्तीसगढ़ में मैकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा एवं ताप्ती की भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित है, अतः यह एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। इस श्रेणी पर अमरकंटक का पठार स्थित है। यहाँ से नर्मदा तथा सोन जैसी नदियाँ निकलती हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला काफ़ी हद तक अपरदित है और इसकी श्रृंखला टूटी हुई है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ तथा पंचमढ़ी हिल स्टेशन महादेव श्रेणी में अवस्थित है। पंचमढ़ी सतपुड़ा की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट पर्वत वास्तविक पर्वत न होकर एक कगार है, अतः इसकी पश्चिमी ढाल काफ़ी तीव्र है। यह श्रेणी उत्तर में तापी नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक क्रमबद्ध रूप से फैली हुई है। पश्चिमी घाट के कई स्थानीय नाम हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे सह्याद्री, तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर अन्नामलाई और कार्डामम नाम से जानते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर सामान्यतः इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट की मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी एक गांठ के रूप में मौजूद है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा 2637 मीटर है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर उटक मंडलम या ऊटी अवस्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट का विस्तार अन्नामलाई एवं कार्डेमम पहाड़ी के रूप में है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। यह केरल राज्य में अवस्थित है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पर्वत चोटियाँ कलसुबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख तथा पुष्पगिरी है। अन्नामलाई के पूर्व में पालिनी की पहाड़ी है, जिस पर कोडाई कनाल नामक हिल स्टेशन है। पश्चिमी घाट कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा नदियों का उद्गम स्थल है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। थाल घाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। भोर घाट से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग व सड़क मार्ग गुजरते हैं। पाल घाट दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर रेल व सड़क मार्ग गुजरते हैं। पूर्वी घाट यह एक प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम है। इसकी सर्वोच्च चोटी आंध्र प्रदेश में स्थित जिंधगाड़ा 1690 मीटर तथा अन्य महत्वपूर्ण चोटी महेंद्रगिरी तमिलनाडु है। इस श्रेणी का काफ़ी अपरदन हो चुका है। पूर्वी घाट पर्वत पर मलयगिरी, गढ़जात, नियामगिरी उड़ीसा, नल्लामलाई, पालकोंडा आंध्र प्रदेश, जाबादी, शेवराय, मेलागिरी तमिलनाडु प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। मेलागिरी पहाड़ी चंदन के वनों के लिए विख्यात है।
प्रायद्वीपीय भारत का पठार। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भाग है। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ, दूसरा दक्कन का पठार। मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ, यह प्रायद्वीपीय भूभाग का उत्तरी भाग है जो कठोर आग्नेय तथा कायांतरित शैलों से निर्मित है। यह पठार पश्चिम में अत्यधिक चौड़ा तथा पूर्व की ओर अपेक्षाकृत कम चौड़ा है। इसके पूर्वी भाग को बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से तथा दक्षिणी भाग को छोटा नागपुर पठार के नाम से जानते हैं। दक्कन का पठार, यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर के मध्य तक विस्तृत है। उत्तर में इसकी चौड़ाई सर्वाधिक तथा दक्षिण में सबसे कम है। इस पठार की ऊंचाई पश्चिम में अधिक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर कम होती चली जाती है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और तापी अरब सागर में गिरती है क्योंकि ये नदियाँ भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं जिनका ढाल अरब सागर की ओर है। पठार एवं राज्य एवं विशेषताएं। काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ में प्राचीन आर्कियन पठार दक्कन पठार का अंग, तटीय एवं नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ संरचना भी मिलती है। मेवाड़ या मारवाड़ का पठार दक्षिण पश्चिम राजस्थान, अरावली के पश्चिम में स्थित प्राचीनतम पठार एवं शुष्क प्रदेश, मारवाड़ी संस्कृति का केंद्र। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, नीच चट्टान की अधिकता होने के कारण इसे नीच पठार भी कहते हैं। बघेलखंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कैमूर और मैकल पहाड़ी के मध्य स्थित उबड़ खाबड़ पठार। छोटा नागपुर पठार झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यह प्राचीनतम पठार है। यह पाट पठार है। यूरेनियम, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक के वृहद भंडार हैं। रायलसीमा का पठार आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित प्राचीन शुष्क पठार, वृष्टि छाया क्षेत्र। मेघालय का पठार मेघालय, प्राचीन आर्कियन पठार जो मुख्य पठार का अंग था लेकिन वर्तमान में राजमहल गैप द्वारा पृथक। दक्कन लावा पठार मध्य प्रदेश, गुजरात को शामिल करते हुए लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत। ज्वालामुखी मैग्मा ज़्यादा काली मिट्टी का क्षेत्र कपास की खेती के लिए उपयुक्त। मालवा पठार राजस्थान एवं मध्य प्रदेश का हिस्सा है जो अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित है। यहाँ पश्चिम एवं पूर्व दोनों ओर बहने वाली नदियाँ हैं। दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश राज्य तक फैला हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है।